महावीर हनुमान, महावीर बिनवौ हनुमाना। जरा सोचो, क्यों हनुमान जी के बारे में कहा गया है राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। प्रभु राम की कृपा अगर आ सकती है तो ऐसे ही किसी निराभिमानी महापुरुष के हृदय से आ सकती है। हनुमान जी निराभिमानी है, नाम की कोई चिंता नहीं है। इनका एक ही परिचय है, रामदूत। मैं कौन हूं हर जगह बोलते हैं। वहां भी गए सीता जी को, कौन हो? बोला रामदूत। जहां जाए बोला रामदूत, रामदूत। राम का नाम आगे है, मैं दूत हूं। दूत का अर्थ होता है मैसेंजर, और दूत के भीतर में मालिक की सारी शक्ति भी सन्निहित होती है। किसी देश में अगर किसी देश का राजदूत है, उसके ऊपर हमला होता है तो युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उस देश के प्रति अपराध माना जाता है। रामदूत हैं तो उनकी शक्ति भी उनमें सन्निहित है, और अपना परिचय भी नहीं है। कौन हूं मैं? रामदूत अतुलित बलधाम। भाई पहले कोई अपना माँ बाप से परिचय देता है ना, पहले कहते अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पहले क्या कह रहे हैं? रामदूत, रामदूत। भैया आपका नाम? बोला सुनील। अपना परिचय दीजिए। पिताजी का नाम अनिल, दादाजी का नाम ये। हनुमान जी से पूछे भाई तुम्हारा परिचय? बोला रामदूत अतुलित बलधाम। अब अंजनी पुत्र क्यों हैं? अंजनी पुत्र इसलिए हैं कि अंजनी के कर्ण के माध्यम से भगवान शिव के शक्ति को स्थापित किया गया है, और माता अंजना ने भगवान की इच्छा समझ करके हनुमान जी को अपने गर्भ में पाला है। इसलिए अंजनी पुत्र। अंजनी पुत्र। लोग कहते हैं भारत में पितृ प्रधान देश है, या माता को नहीं माना जाता। जो सबसे बलवान है वो पहले माता से ही अपना, पहले तो रामदूत है, उसके बाद क्या होगा? अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। और पवन कैरियर बने हैं, पवन कैरियर बने हैं, लेके आए हैं पवन सुत नामा। वैसे केसरी नंदन। अब ये सब मामला थोड़ा अलग है, आप समझते रहेंगे। केसरी नंदन है, पवन सुत है। मूल बात यह है कि जब मोहिनी को देखने का जिद हुआ भगवान शंकर, भगवत लीला और भगवत तत्व को समझना बड़ा जरूरी है। जो तत्व से भगवान को नहीं जानता वो लीला में गड़बड़ी कर जाएगा। सारी दुनिया कहते भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का वस्त्र चुरा लिया, गोपियां स्नान कर रही थी। ये पागल लोग, 7 साल की उम्र हो रही थी उनकी, 7 years old, छोटा सा बालक। एक 7 साल के बालक ने वस्त्र उठा करके कदम्ब के वृक्ष पर जाकर बैठ गए। वो सारी दुनिया को, मूर्खों को दिखाई पड़ती है, पर भरी उस सभा में दुशासन के पास द्रौपदी को नंगा किया जा रहा था, और एक नौजवान कृष्ण साड़ियां दे रहा था। ये नहीं दिखाई पड़ता तुमको? तुम दुर्गुण देखने के आदी हो, दुशासन हो या दुर्योधन हो, तुम्हारी दृष्टि कैसी है? 7 साल के बालक हैं, कौतुक करते हैं, चोरियां करते हैं, माखन ले जाते हैं, कपड़े लेके भागते हैं। तुम अपने 7 साल के बालक पर यही आरोप लगा सकते हो? चलो केवल आरोप की बात करता हूं। वैसे श्री कृष्ण का कोई मैं वकील नहीं हूं कि तुम्हें आकर के श्री कृष्ण के संबंध में बताऊं। क्यों बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिन सपने हो जीवन लह विश्राम। विश्वास की अवधारणा पर ही भगवत्ता का आधान किया जा सकता है। इसलिए भगवान 7 साल के हैं, उन्होंने उठाया, वस्त्र उठाए। और इसका अब अगर ये महत्व मैं सुना दूं कि ये महत्व क्या है, ये वेदांत की लीलाएं क्या हैं। कहा ये क्या है? जब गोपियों ने कात्यायनी की पूजा करके भगवान से कहा कि हे प्रभु, हम आपको पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। भगवान ने कहा वासना से आच्छादित दृष्टि जिसकी होगी उसको भगवान कभी नहीं मिल सकते। सुनो माय डियर, हमको लग रहा है आपके ऊपर थोड़ा बाउंस हो रहा है, लेकिन सुनने का प्रयत्न करो तो समझ जाओगे। वासना की दृष्टि जिसके जीवन में होगी वो उपासना से प्राप्त होने वाले भगवान का साक्षात्कार कभी नहीं कर सकता।
इसलिए भगवान ने गोपियों के ऊपर पड़े वासना के वस्त्र का चीरहरण किया है। गोवर्धन लीला का अर्थ है गोवर्धन, गो मतलब इंद्रियों और वर्धन मतलब बड़ा करना। ये इंद्रियें जो अत्यंत क्षुद्र हैं, छोटी छोटी चीजों को ढूंढती रहती हैं, ये नासिका, ये आंख, ये कान निंदा सुनते रहते हैं, इनको इतना विराट बना दो कि विष्णु विराट तक इसमें समाहित हो जाएं। इसका नाम है गोवर्धन लीला। भगवान की जितनी भी लीलाएं, अभी भागवत थोड़ी हो रही, मर हनुमान चालीसा कर रहा हूं, भागवत कह रहा हूं, बताओ।